कभी ऐसा हुआ है कि चाय का कप उठा रहे हों और हाथ हल्का सा कांप जाए, या कुछ लिखते वक्त? देखिए, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन जब यही कंपकपाहट कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी कंपन, जिसे ट्रिमर भी कहते हैं, इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये कंपन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये हमारे शरीर के कंट्रोल को कैसे बिगाड़ देता है। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं, और सबसे ज़रूरी, इसके इलाज के लिए क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये कंपन है क्या चीज़? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? खास तौर पर जब हम इसे खुद महसूस करते हैं या किसी बुजुर्ग को देखते हैं। तो भाई, इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, मेडिकल भाषा में इसी कपकपाहट को ट्रेमर कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये हमारी मांसपेशियों का एक ऐसा संकुचन है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये शरीर के किसी भी हिस्से में, मतलब हाथ, पैर, कहीं भी हो सकता है। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम कंट्रोल खोने की बात कर रहे हैं तो उसका असल में मतलब क्या है। देखिए, हमारा शरीर दो तरह की मसल से काम करता है, और यहीं पर ट्रिमर की असली कहानी छिपी है। देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारे शरीर में दो तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक होती हैं स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जैसे मेरा बोलना या हाथ हिलाना। और दूसरी होती हैं अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी, जो अपने आप काम करती हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना। अब हम अपने दिल को ये तो नहीं कह सकते कि चलो धड़कना बंद कर दो, है ना? तो असल मुद्दा यहीं से शुरू होता है। ट्रिमर असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि हमारी वो मांसपेशियां जो स्वैच्छिक हैं, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वो हमारी मर्जी के बिना यानी अनैच्छिक रूप से अपने आप कांपने लगती हैं। इसके लक्षण भी काफी साफ होते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे हाथों या पैरों में कंपन होना, बात करते वक्त आवाज का लड़खड़ाना, या फिर कोई भी चीज, मान लीजिए पेन या ग्लास, उसे पकड़ने में दिक्कत होना। ये सारे संकेत सीधे सीधे ट्रिमर की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, लक्षण तो समझ आ गए, पर अब सवाल उठता है कि इस समस्या की जड़ क्या है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कुछ कारण काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे पार्किंसंस जैसी कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी, या फिर सिर में लगी कोई पुरानी चोट। लिवर और किडनी की समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं। इतना ही नहीं, कुछ दवाइयां, खासकर अस्थमा की दवाएं, उनके साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी कंपन हो सकता है। और हाँ, नशीले पदार्थों का सेवन भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक राहत की बात भी है। हर कंपन का मतलब पार्किंसंस जैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। बहुत से मामलों में वजह काफ़ी आम होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये एक बहुत बड़ा कारण है आजकल। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी, या फिर बस बढ़ती उम्र की वजह से भी हाथ पैरों में कंपन हो सकता है। तो मान लीजिए किसी को ये लक्षण दिखते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर असली कारण का पता कैसे लगाया जाता है? इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका होता है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं कोई स्ट्रेस जैसी वजह तो नहीं है। फिर एक फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल जांच होती है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो विटामिन डी लेवल चेक करने के लिए लैब टेस्ट, और दिमाग की जांच के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाया जा सकता है। और ये पूरी जांच पड़ताल इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक कंपन की सही वजह पता नहीं चलेगी, तब तक सही इलाज शुरू ही नहीं हो सकता। इलाज पूरी तरह से कारण पर ही निर्भर करता है। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इलाज। एक बार कारण पता चल गया तो इसे मैनेज करने के कई तरीके मौजूद हैं। सिर्फ दवाएं ही नहीं, कई तरह की थेरेपीज भी हैं जो बहुत कारगर साबित होती हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो रोजमर्रा के काम आसान बनाने में मदद करती है। स्पीच थेरेपी से आवाज के कंपन को कंट्रोल किया जाता है, और फिजियोथेरेपी मांसपेशियों को मजबूती देती है। अब बात करते हैं दवाओं की। कौन सी दवा दी जाएगी, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कारण क्या है। जैसे अगर विटामिन डी की कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर दिमाग में कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी हो रही है तो प्राइमिडोन जैसी दवाएं काम आती हैं। और अगर वजह स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो एल्प्राजोलैम या मिर्टाज़ेपिन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कभी भी अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं खानी है।
ये दवाएं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लेनी चाहिए, क्योंकि गलत दवा फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे शरीर का हिलना या ना हिल पाना, यह हमारे दिमाग और हमारी मांसपेशियों के बीच के उस बेहद नाजुक और जटिल रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाता है?